एक गांव में एक साहूकार अपने परिवार के साथ रहता था। परिवार में उसकी पत्नी, एक बेटी और एक बेटा थे। शानदार बंगला, नौकर चाकर, गाड़ियाँ और सब शान शौकत का सामान था उसके पास। गरीब लोगों को बहुत ज़्यादा सूद पर कर्जा देने उसका धंधा था। अक्सर लोग तंगी के दिनों में या किसी और त्यौहार या ब्याह शादी के मौके पर उस साहूकार से कर्जा लेते थे। जब फसल अच्छी होती तो कर्जा थोड़ा थोड़ा करके उतारने लगते, लेकिन जिस वर्ष सूखा पड़ता तो कर्ज तो छोड़ो, गांव वाले सूद तक नहीं दे पाते। इसी का फायदा उठा वो साहूकार अपनी ज़मीनों पर कब्जा कर लेते हैं, कबाड़ा कर उन्हें पैसा देता है और खूब कमाता है। इस धंधे में उनका बेटा भी उनका मदद करता है। दोनों बाप बेटे हर समय किसी न किसी गरीब की ज़मीन पर घर बनाने की योजना तोड़ देते हैं। एक दिन शहर में एक व्यापार आया और गांव में साहूकार से ज़मीन की कमाई की इच्छा बताई गई। साहूकार की खुशी का आदर्श नहीं रहा। घर बैठे उपकरण जमीनों का ग्राहक मिल गया। साहूकार ने उस व्यवसाय को बहुत सी जमीन पर उतारा जो उसने कर्जे के बदले में गांव वालों से हथिया ली थी, लेकिन उस व्यवसाय को कोई भी जमीन पसंद नहीं आई। गांव में घूमते ही हुए व्यापारों को एक जमीन का टुकड़ा पसंद आया। उसने साहूकार से उस जमीन के बारे में पूछा तो साहूकार सोच में डूब गया। असल में वो जमीन तो एक बिन माँ बाप की लड़की की थी जो वहाँ पर रहती थी। उस लड़की की माँ बाप ने अपनी मौत से पहले ही साहूकार से 20,000 करोड़ का कर्जा लिया था, मगर उसे चुकाने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई। बेहास लड़की की हालत देख गांव की पंचायत ने साहूकार से उस जमीन पर कब्जा न करने को कहा। भला पंचायत की बात कैसे टाल सकता था साहूकार, मगर दिल में हमेशा ही उस जमीन पर कब्जा करने की बात सोचता रहता था। आज व्यापारी की इच्छा सुन उसका लालच बाहर आ गया और उसने जमीन पर कब्जा करने का मन बना लिया। कर्जे के सारे कागज ले वो उस लड़की के घर पहुंचा और कर्जा वापस करने की बात कही। जब उस लड़की ने अपनी दुष्टता बताते हुए और समय मांगा तो साहूकार ने कब्जा करने की धमकी दी। कब्जे की धमकी सुन वह लड़की पंचायत के मुखिया के पास गई और उसकी जमीन को बचाने की दुआई लगाई। सारे गांव में ये बात आग की तरफ फैल गई कि साहूकार उस बेसहारा लड़की की जमीन पर कब्जा करने वाला है। यह बात उड़ते उड़ते साहूकार की बेटी के कान में पड़ी। अपने पिता के लालच की बात सुन उसके मन में बहुत दुख हुआ। उसने अपने पिता से इस बारे में बात करने की कोशिश, लेकिन साहूकार को बहुत बड़ा मुनाफा ही सिर्फ दिख रहा था। उसे बेसहारा लड़की की दुर्दशा या अपनी बेटी के निवेदन का कोई असर नहीं हुआ और उसने उस जमीन पर कब्जे का ऐलान कर दिया। साहूकार की बेटी ने भी जिद पकड़ ली कि उस लड़की की जमीन पर कब्जा न होने देगी, पर अपनी एक चलते देख उसके दिमाग में एक योजना सूझी। अगले दिन सुबह सुबह वह बेसहारा लड़की और उसके साथ 2 लोग साहूकार के घर पहुंचे और कर्जे की 5,000 की किस्त दे दी। साथ में यह भी कह दिया कि 3-4 महीने में कर्जे की बाकी रुपए भी उन्हें मिल जाएंगे। रुपए देने के बाद रसीद ले सब चले गए। चूँकि अब किस्त मिल गई थी इसलिए पंचायत ने भी कब्जा नहीं करने दिया। साहूकार बहुत परेशान था कि आखिर उस लड़की के पास इतना सारा रुपया कहाँ से आया। कल तक तो वो दाने दाने को तरसती थी और आज 5,000 रुपये दे गई। कुछ भी न समझ आने पर उसने गाँव वालों से भी पूछताछ की, लेकिन कोई भी रुपये के बारे में नहीं जानता था। कुछ दिनों बाद वह लड़की फिर 2 गांव वालों के साथ आई और कर्जे की बाकी रकम चुकाकर रसीद और कर्जे के सारे कागज ले गई। साहूकार परेशान कि आखिर इस लड़की के पास इतना धन आया कहां से। इस तरह कुछ दिन और बीत गए। एक दिन साहूकार को खबर मिली कि उस बेसहारा लड़की ने अपनी ज़मीन बेच दी है। कुछ तो कर नहीं सकता था, लेकिन उत्सुकता जा कर देख तो चौंक गया। जमीन पर एक बोर्ड लगा था। उस बोर्ड पर जमीन के मालिक का नाम देख साहूकार की मानो सांस रुक गई हो। मालिक के नाम के आगे लिखा था उसकी अपनी बेटी और उस लड़की का नाम। दौड़ा हुआ घर गया और बेटी से पूछा कि ये क्या तमाशा है। तब उसकी बेटी ने उसे बताया कि उस गरीब लड़की को मदद के लिए उसने अपने सारे गहने बेच डाले ताकि उसकी ज़मीन आपके कब्जे से बच सके, लेकिन ज़मीन आपसे छुड़ाते ही उस बेसहारा लड़की ने उदारता दिखाते हुए आधी ज़मीन मेरे नाम कर दी। बेटी ने उसे समझाया कि आप तो उस लड़की का आखिरी सहारा भी छीन रहे, मगर उस लड़की का बड़पन देखो जो उसने ज़मीन छुड़ाते ही मेरे गहनों के बदले अपनी आधी ज़मीन मुझे दे दी। यह सब सुन साहूकार को शर्मिंदा महसूस हुई और उसने भविष्य में कभी किसी की ज़मीन न हड़पने का वचन दिया।